और दिया हमें यही सिखाता है कि दीपक के प्रज्वलन से प्रकाश आता है। ऐसे मेरी अंदर से ज्ञान की शिखा प्रज्वलित हो और अनेकों का जीवन प्रकाशित करने के लिए मैं निमित्त बनूं। ऐसी सुंदर प्रेरणा के साथ दीप प्रज्वलन सभी दीदियाँ, हमारी मोहिनी दीदी, दादी को भी हम जरूर याद करेंगे, हमारी गीता दीदी को भी जरूर याद करेंगे। भले गीता दीदी अभी नहीं है, हमारे साथ ही है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। अभी एक ऐसी महान तेजस्वी स्वरूपा, हमारी विश्व विभूति परम आदरणीय मोहिनी दीदी, जिन्होंने देश विदेश के अंदर लाखों आत्माओं को नज़र से निहाल किया। आपने बेजान में जान भरी। दीदी, आपको देखकर सम्मान से शीश झुक जाता है, प्रेम से हृदय भर जाता है और खुशी से मन झूम उठता है। देश विदेश में बाबा के प्रत्यक्षता का झंडा लहराते हुए आज दीदी हमारे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के, वैसे दीदी को पसंद नहीं है ये बात बोलना या सुनना, लेकिन हमारी मुख्य प्रशासिका के रूप में हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी का एक बार हम उठ करके सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिवादन करते हैं। बैठ जाएंगे। अभी दीदी से ही हम आशीर्वचन कहेंगे, ब्लेसिंग कहेंगे, प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, राइट? अपनी प्रेम और सुख शांति की
भावनाएं प्रकट करते हुए पहले हमने जब ओम शांति कहना सीखा तो दृष्टि की लेन देन कुछ क्षण अपने को अंदर में उन भावनाओं से भरपूर कर फिर कहते थे ओम शांति। और आजकल ओम शांति, ओम शांति। मैंने कहा ओम शांति की भी तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं? तो एक प्रेम है, शांति है, वो भी बाबा का प्रेम, आत्मिक रूप का प्रेम। तो एक सेकंड, कभी 1 मिनट भी लगाना पड़ता है ओम शांति कहने से पहले। अपने को अंदर में वो प्रकट करो फीलिंग्स, और फिर अगर आप ओम शांति कहते हैं तो दूसरी आत्मा को अनुभव होता है, आत्माओं को अनुभव होता है। बाबा ने मुरली में भी अव्यक्त वाणी जो अभी लास्ट चली, बाबा ने कहा अनुभव दूसरों को कराओ तो खुद को भी होगा। तो मैंने उस दिन से एक नया अभ्यास, जो भी मिलने आते हैं, मैं सबको कहती हूँ सोचता स्वरूप नहीं, चलो 1 सेकंड में नहीं, आधा मिनट ही लगाओ, पर एक स्थिति में बैठो, चाहे स्वधर्म में, चाहे परम धाम की स्थिति में, चाहे बीज रूप स्थिति में। तो बाबा तो कहता है 1 सेकंड में रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप जब ओम शांति कहो तो वाणी की मधुरता भी हो, चेहरे पर मुस्कान भी हो, और हमारी दृष्टि में प्रभु का प्यार भी हो। और फिर हम कहते हैं ओम शांति। समझा? अभी कहेंगे ओम शांति। तो ये भी एक बड़ा अभ्यास है और सहज तरीका है आत्माओं को शांति का, प्रेम का अनुभव कराने का। आप में से कौन कौन लक्ष्मी बनना चाहते हैं और कौन सीताएं बनना चाहते हैं? अच्छा, सीताएं कौन बनना चाहते हैं? और बाबा तो कहता है आप सीता हो, क्यों नहीं बनना चाहते? अच्छा, लक्ष्मी बनना चाहते हैं? हाँ, हाथ खड़ा करो, लक्ष्मी बनना चाहते। अरे वाह, बाबा भी यही कहते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण बाबा भी यही कहते थे ना कि जब पूछते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है तो सभी हाथ खड़ा करते हैं। बेशक सीता की कहानी और जो बाबा रेफरेंस देते हैं वो अपने प्रकार से है, परंतु एक छोटी सी भूल सीता ने की थी। कौन सी भूल की थी? आकर्षण, अट्रैक्शन। उसको हिरन देख के आकर्षण हुआ। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि मैं किसी भी बात से आकर्षित या प्रभावित न हूँ। बाबा तो इतने तक कहते हैं कि किसी की विशेषता पर भी से भी प्रभावित न हूँ, क्योंकि जब अट्रैक्शन होती है तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कह के गए कि तुम देखभाल करना। तो जो आश्रय वृत्ति वाले होते हैं उनके पास बहुत तरीके होते हैं आकर्षण करने के, बहुत तरीके। मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि जब बहनें कभी साथ में संग नहीं है, बेशक 2-3 भी कई बार रहते हैं, पर आकर्षण के कारण अपनी सारी जीवन क्या कहें, जो बाबा ने ईश्वरी जन्म दी उसकी सब मर्यादाएं, सब कुछ भंग करके कई बार अपनी यात्रा पर वापस भी चले जाते हैं। चलना तो मंजिल की तरफ है, वो वापस लौट जाते हैं। तो कोई भी, चाहे वो राक्षस था, आश्रय वृत्ति वाला था, तो उसने तरीका अपनाया कि किस तरह से सीता का हरण हो, क्योंकि वो दुश्मनी है ना, लंबी कहानी है। तो ये बहुत अटेंशन रखनी है किसी भी रूप में हमारे सामने, वो चाहे वीआईपी स्टूडेंट है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो बहुत सेवादारी है, या कोई भी आत्मा, हम लोग आदर्श रखने वाले हैं। हमारी दीदी मनमोहिनी रोज कहती थी हमको, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। कहती थी ब्रह्मा कुमारी है तो बहुत हैं और बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा बाबा कहते थे एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, अपने साथ बिजनेस की जो चीज़ें हैं उसका सैंपल ले जाता है। अच्छे अच्छे जो सैंपल होते हैं ना, वो अपनी छोटी ब्रीफ केस में डाल के अपना बिजनेस करने के लिए वो अच्छे अच्छे सैंपल दिखाता है, तो उसको बड़ा ऑर्डर मिलता है। नहीं तो बाबा, ब्रह्मा बाबा हम लोगों को कहते थे, अगर आप चाहते हो कि बाबा आपको अपना साथी बना करके जाए, चाहे देश में चाहे विदेश में, तो किन को ले जाएगा? अच्छे सैंपल्स ना। सैंपल कहो मनुष्य के लिए, एग्जाम्पल कह देते हैं। सैंपल वस्तु का होता है, और जो एग्जाम्पल है, आदर्श है, तो ये अंदर में अपनी लाइफ की क्वालिटी, वैल्यू, जीवन तो जीवन है, उसमें मूल्यों की भी मूल्य, प्रभावित भी नहीं होना है, ना आकर्षित होना है, ना प्रभावित होना है। देखो, जब सीता निकल नहीं रही थी लक्ष्मण रेखा से बाहर, क्योंकि वो आ नहीं पा रहा था अंदर, अग्नि की फीलिंग होती थी। तो किसी भी रूप में, कोई चाहे साधु रूप में है, चाहे राजा के रूप में, किसी रूप में। आपने दादी प्रकाशमणि जी की कहानियाँ सुनी होंगी। मेरे को भी एक दिन बाबा आया सामने, बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा के पास कोई राजकुमार आए और वो कहे ये बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर है, सुशील है, मैं इससे शादी करूँगा, तो मैं तुमको करवा दूँगा। तो मैंने ऐसे ही, थोड़ा इंग्लिश भी बोलते थे, मैंने ज़ोर से बोला, नो वे। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। आपने प्रकाशमणि दादी का सुना होगा कि बाबा ने एक बार अखबार में डाल दिया, हाँ, अखबार में डाल दिया कि ये लड़की है, इसको लड़का शादी करानी है। तो दादी एक दिन देखे इतने फोटोज लड़कों के आ रहे हैं, वो कहे ये हो क्या रहा है। फिर उसको पता लगा था कि बाबा उसकी परीक्षा ले रहा था। देखो, ये बाबा ने परीक्षा लेने के लिए, फिर बाबा कहता था, बाबा कह रहा है ना,
तुम्हारी थोड़ी दिल है, बाबा कह रहे हैं ना। और दादी को तो इतना अंदर में, मतलब वो तो हंसती रही, क्योंकि बाबा तो सामने ला कर के पूरी तरह से परीक्षा लेते थे कि देखें धनवान की तरफ ध्यान जाता है, पोजीशन वाले के पास ध्यान जाता है। तो कहने का भाव कि कभी भी हमको अपने लक्ष्य की रेखा, हमारे लक्ष्य की हमारी रेखा है, जो हमने लक्ष्य रखा है। नहीं कहते ना लक्ष्मण कि मन में लक्ष्य, वो बेहोश बहुत होता था। नहीं, जब देखो तो तीर लग गया, बेहोश हो गया, राइट। तो हमारे मन का भी लक्ष्य बहुत बार बेहोश हो जाता है। थोड़ा इधर उधर, जो बाबा अलबेलापन कहते हैं, किस लिए मैंने अपनी जीवन में ये प्रतिज्ञा की है और जीवन को मैं समर्पण करना चाहती हूँ, प्रभु को देना चाहती हूँ, तो अपने कभी भी मन का लक्ष्य धीरे नहीं होने देना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लक्ष्मी थी, और उसमें भी महालक्ष्मी, तो उसके लिए दिवाली पे भी सुनाते हैं ना कि गए दोनों लक्ष्मी नारायण, चलो देखें किसका मान ज़्यादा है। तो लक्ष्मी तो बहुत ही धन संपत्ति, सोना चांदी। तो एक धर्मशाला में, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रही, तो पहले नारायण गया, बोला मैं तपस्या करूँगा, मेरे को एक कमरा दे दो, कहीं भी दे दो, पर उठाना नहीं मुझे। फिर लक्ष्मी आ गई, तो उसको आवाज़ आ रही थी नारायण की, तो उसने बोला मुझे वो कमरा चाहिए। तो पहले तो उसने कहा नहीं, मैंने वायदा दिया है, मैं नहीं खाली। फिर जब उसने देखा लक्ष्मी का तो जेवर ये वो, तो उसको बोलता ये तो तपस्वी है, तो कहीं भी रह सकता है, इस जैसी सेठानी थोड़ी फिर आएगी। तो वो सेठानी को रूम दे दिया। वो 2-4 दिन रही, फिर कहती अभी मैं जा रही हूँ। तो बोला तुम्हारे कारण तो मैंने उस तपस्वी को उठाया। तो उसने कहा लक्ष्मी वहीं होती है जहाँ नारायण होता है। तो एक बाबा के साथ, जो हमारे लिए चाहे नारायण कहो, बाबा तो है ही, मतलब कहने का कि एक के सिवाय कभी भी बुद्धि से, मन से किसी भी आत्मा को टच नहीं करना। हमारी समय की मर्यादा अनुसार, मैं हमारा समय इसलिए कह रही हूँ कि 70 साल 65 साल पहले जब हम आए, तो दीदी मनमोहिनी हमारी दिल्ली की इंचार्ज बहन थी, बहुत डिसिप्लिन, लॉ और लव का पूरा बैलेंस। तो कहती थी कभी भी किसी के साथ कम से कम इतना फासला होना चाहिए, इतना, समझा? क्योंकि 5 तत्व अभी भी तमो प्रधान है। तो हाँ, सुगंध तो कहाँ है 5 तत्वों में, पर जो भी उसकी फीलिंग्स है। हम लोग तो क्लास में भी बैठते थे तो कहा जाता था कि टच नहीं करना चाहिए, चाहे बहुत कम जगह होती थी, पर टच नहीं कर होना चाहिए, सब ऐसे बैठो। तो मन और बुद्धि, कई कहते हैं हमको ये संकल्प आते हैं, ये आते हैं, बाबा व्यर्थ की इतनी बात करते हैं। तो हमने तन तो बाबा की सेवा में दे दिया, धन भी यथाशक्ति सेवा में लगाया, पर मन
मन में क्यों? क्या मन बाबा का नहीं है तो क्या बाबा ऐसे सोचेगा? तो मर्यादाओं को हम सिर्फ बाहरी रूप से, जिस पर भी देखो दो शब्द होते हैं इंग्लिश में, एक बोलते हैं डिसिप्लिन, पता नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, एक होता है डिसिप्लिन और हाँ, अनुशासन, दूसरा होता है प्रिंसिपल्स। कोई अपने मूल्य कहो, सिद्धांत कहो, उससे उनकी लाइफ एक हाई वैल्यू, हाई प्रिंसिपल्स की वाले होती। मेरे को कई बार कई कहते हैं, अरे आप तो बड़े हो, कर लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, बाबा ने जो हम बच्चों के लिए, यज्ञ के लिए जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, मैं कभी भी उसके विरोध कुछ नहीं करूँ। चाहे वो धन की भंडारी है, चाहे भोजन का भंडारा है, चाहे ईश्वरी परिवार है, मेरे हाथ पे मिला है, मैंने भंडारी में डाल दिया। अभी भी मैंने जो छोटा स्थान है, अव्यक्ति परिवार हम बोलते हैं, अव्यक्ति रूम, भंडारी रखी है बाबा के कमरे में, वो आके ले जाते हैं हर हफ्ते। ये हमने आज से बचपन से सीखा और अभी तक हम उस सिद्धांत पे चलते हैं। तो जितना हम अपनी इस ईमानदारी, सच्चाई से चलते हैं, अर्थात मन को भी उन्हीं सिद्धांतों पर चलाना, कई रास्ते में आकर्षित होंगे, कई तरह का आपको बहुत कुछ मिलेगा, मान भी मिलेगा, पद भी, सब कुछ मिलेगा। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि बेशक आज बाबा ने ये सेवा दी है, निर्वैर भाई सभी ने कहा कि, मैंने कहा देखो, मैं तो, मुझे तो भारत की कई बातों का पता नहीं है, हिंदी का भी अभ्यास बढ़ रहा है। निर्वैर भाई ने कहा नहीं, आपके अंदर बाबा, मामा, हर दादी का छोटा छोटा अंश है, और मैं अपने को उसी तरह से मूर्ति समझती हूँ जिस मूर्ति में, लेकिन हमारी दादी जी ने निमित्त भाव, मेरे को हमेशा निमित्त बनाया, बाबा ने निमित्त बनाया, आप सभी ने प्यार से निमित्त बनाए हैं। तो जैसे ये कह रही है कि मुझे ही पसंद नहीं आता जब चीफ है, हेड है। मैंने कहा हेड होने से तो मुझे हेडेक हो जाएगा। जब सोचते हैं ना हेड हूँ, हेडेक क्यों होगा? जैसे मेरी ही सारी जिम्मेवारी है, और मैं ये कहती हूँ कि मेरी अपने प्रति जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे अब कदम कदम पर जो बाबा ने निमित्त बनाया है उस पर और ज़्यादा ध्यान रख करके सबके सामने एक आदर्श रखना है और यज्ञ की सेवा करनी है। तो निमित्त भाव, हम तो कभी विदेशों में इंचार्ज शब्द नहीं यूज़ करते, कभी भी नहीं कहते ये इंचार्ज है, ये इंचार्ज। ये हमारी बड़ी निमित्त बहन है। तो हम लोगों ने अभी मेरे पीछे जो हमने व्यवस्था बनाई है अमेरिका में, तो ट्रस्टी बोलते हैं। तो लक्ष्य जीवन में जैसे आप यात्रा शुरू करो, अंत तक हमें उस लक्ष्य और लक्षण, लक्ष्य है लक्ष्मी बनने का,
तो लक्षण जैसे नहीं कहते हैं घर में बहू आती है तो लोग भाई लक्ष्मी आई है, फिर थोड़े समय के बाद उसका स्वभाव संस्कार संघर्ष का बोलते ये तो कुलक्षणी निकली, तो लक्ष्मी तो है ही नहीं। पर हम बाबा की सच्ची लक्ष्मी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जब सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, तो थाली में गणेश जी रखते हैं लक्ष्मी के साथ। विवेकशील गणेश को हाथी का विजडम, उनमें विवेक है। बुद्धि साधारण नहीं है हमारी। बाबा ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि दी, सब कुछ दिव्य है। ये हमारा ईश्वरी जन्म दिव्य जन्म है, साधारण नहीं है। हम नहीं साधारण तरीके से कुछ भी कर सकते। हमारे व्यवहार से हर प्रकार से, जैसे दादी प्रकाशमणि, न व्यक्ति न वस्तु न वैभव, न व्यक्ति की तरफ न वस्तु कोई, न वैभव किसी भी तरह का। दादी कहती थी मेरी लाइफ में ये तीनों शब्द हैं ही नहीं। तो इस तरीके से रोज अपने लक्ष्य को, नहीं बाबा ने इसलिए एक टाइम कहा था, ब्रह्मा बाबा के सामने एक साइड पर श्री कृष्ण का और एक साइड पर लक्ष्मी नारायण, बार बार कहता था कल मैं ये बनूंगा, कल मैं ये बनूंगा। और बाबा का चेहरा 93 की एज तक भी बच्चों जैसा रहा। सब दादी, मैं तो अभी, मुझे रतन मोहिनी दादी से बहुत ज़्यादा नहीं, पर मुझे बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी पवित्रता हर प्रकार की। परंतु कभी मैंने ये नहीं देखा कि दादी बैठ कर के किसी के कमज़ोरी के बारे में चर्चा करे, कभी नहीं। आप कोई बात ऐसी शुरू करेंगे वो उसको बदल देती थी। आप सोचिए सारी जीवन आप किसी की कमज़ोरी का वर्णन नहीं करते। देखो हमारे मुख से भगवान के महावाक्य निकलने हैं, और अगर आप साधारण तरीके से बोलते हैं, भाषा हमारी साधारण है, तो अगर आप महावाक्य बोल भी रहे हैं तो किसी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये अपना लक्ष्य बार बार स्मृति दिलाते हुए, कोई ये बहुत लंबा समय नहीं है। ये जीवन सबसे छोटा, इसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी है, और इसका संगम युग का महत्व पुरुषोत्तम युग है, और मैं पुरुषोत्तम बन रही हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है 16 कला संपूर्ण, और लास्ट में जब कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हो जो सब मर्यादाओं पर चले। ये आपकी रॉयल्टी है। और हम क्या बन क्या रहे हैं, तो इतनी रॉयल्टी हो हमारे सिद्धांतों पर। और डिसिप्लिन का मतलब क्या हमें नहीं करना है, और प्रिंसिपल्स का मतलब हमें क्या करना है। फिर चाहे देखो आपके साथ वाला भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मुझे तो सब कहते हैं ये भी कर रहा है, मैंने कहा पर मुझे नहीं करना। पर ये तो सभी करते हैं। हमारे पास कई यूएन के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, तो एक आया कोई बड़ा, कहता है मेरी एक प्रॉब्लम है, आप हेल्प करो। क्या प्रॉब्लम है? बोला मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कोई आदत लेके आते हैं, तो हम कहते हैं उनको ये तो ठीक नहीं है, सब करते हैं, सब करते हैं। तो हम उनको कैसे समझाएं कि ज़रूरी नहीं जो सब करते हैं वो राइट है। आप अपने में एग्जाम्पल बनो, ये नहीं सब करते हैं तो मैं भी करूँ, सब करते हैं तो मैं भी करूँ। आज हमारी दादी है कि मैं करूँगी तो सब करेंगे, जो कर मैं करूँगी फॉलो करेंगे, मुझे नहीं करना है। तो इस तरह से जीवन में एक लक्ष्य, दृढ़ता और अपनी रॉयल पर्सनैलिटी, जो रॉयल लोग होते हैं ना उनकी कहीं नज़र नहीं जाती है। हमने तो आज तक कभी भी यज्ञ में एक सुई तक भी नहीं मांगी, कभी नहीं। जानकारी मिले, जितना बाबा को मेरे से कराना है उतनी मिलेगी ना। कई कहते हैं हाँ अच्छा आपको ये मालूम है, मैंने कहा जो ज़रूरी है वो मालूम हो जाता है, जो नहीं ज़रूरत मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं क्यों एक्स्ट्रा बैठ के सुनूं और सोचूं। मुझे तो अपना हर संकल्प सकाश में बाबा की याद में व्यतीत करना है ना। तो ऐसे अपने जीवन में एक आदर्श लेते हुए जो भी यहाँ पर अभी तो मैं पूछने वाली हूँ बाद में क्या सिलेबस होता है क्या, बहुत, क्योंकि मेरे साथ भूमि बहन रहती है, 21 साल 22 साल हो गए उसको। छोटी सी आई थी और ट्रेनिंग करके आई थी नरियाद में 6 महीने की। वो अभी भी उस ट्रेनिंग में इतनी कट्टर है। अमेरिका जैसे देश में, अरे तुम्हारे बालों में इतना तेल क्यों है, तेल नहीं लगाओ अच्छे लगेंगे, कहती है नहीं। कैसे हर चीज़ मुझे ट्रेनिंग में ये सिखाई। तो वहाँ की कन्याएं कहती हैं भाई ऐसी क्या ट्रेनिंग है जो ये हर बात में कहती रहती है। बहुत उसने इतना हर बात को पक्का किया हुआ है। मेरे को भी कहेगी ये ऐसे नहीं, मैंने कहा अरे ये ठीक है। बोला हमारी ट्रेनिंग में तो नहीं, हमें तो ये सिखाया गया। मैंने कहा ठीक है, हर एक क्या अपना अपना समय होता है। मुझे जो सीखना था मैंने दादियों से सीखा। अभी लास्ट बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ट्रेनिंग का में एक स्वभाव चाहिए। अगर आप बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो कहते हैं सीखना, टू लर्न। ट्रेनिंग और होती है, सीखना और होता है। हम तो कई चीज़ें देखते देखते सीख गए नहीं। तो रेस नहीं करनी है, रेस बेशक करो, क्योंकि उसने ये क्या था मुझे करना। वो साधारण हैबिट्स हैं, चीप हैबिट्स बोलते हैं उनको। लास्ट में कल किसी ने पूछा क्या भगवान सबको एक जैसा प्यार करता है? मैंने कहा हाँ, समुद्र है, नदी है, सब ओपन होती है, कोई बाबा भी सागर है, लेकिन हाँ ज़्यादा कम प्यार है, कम नहीं है, जो है वो सबके लिए, पर कईयों के लिए विशेष भी है। हम लोग छोटे छोटे बाबा के पास आए, पहली बार 15-16 साल की आई थी, तो बाबा हमको दिन में 8-10 बार बुलाता था, बुलाओ बच्ची को बुलाओ, अच्छी अच्छी बातें करते थे, रू रेहान करते थे, सेवा कैसे बढ़ानी। कई 3-3 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, क्योंकि बाबा के पास जाएंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलानी ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि बाबा ने कहा था कि
कुछ भी देखो राइट नहीं है, बाबा को आके बताओ। हमने अपने मुंह से कभी किसी के बारे में कंप्लेंट कभी नहीं। मैं क्यों भगवान के सामने अपने मुंह से किसी के बारे में, किसी की कमज़ोरी के बारे में बोलूं? मैं क्यों अपने मुंह से किसी की भी कंप्लेन कर? कई कहते हैं क्यों नहीं करें? बड़ा सूक्ष्म है। किसी की भी कमज़ोरी को हम अगर दिल में ले लेते हैं तो दिल किसका खराब होता है? कमज़ोरी वाले का या देखने वाले? तो कुछ ऐसी, इसको आप प्रिंसिपल्स कहो, इसको कहते हैं हम लोगों को, कन्याओं को, कई ये सतो प्रधान कन्या है, ये सतोगुनी कन्या है। मतलब ना फालतू बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना कर। कई मुझे कहते हैं आपको ये पता है? मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। मैं कोई रिसेप्शन डेस्क थोड़ी हूँ जो मुझे सब पता रखना चाहिए। रिसेप्शन पे पता होता है। तो अपना पर्सनैलिटी में रॉयल गुण हो तो अपने आप ही अपने लिए तो जो प्राप्ति है ही, परंतु हम लोगों के संग में भी जो रहे, तो इसलिए लर्निंग, बस मुझे सीखना है। चाहे वो पढ़ लिख करके, चाहे वो देख करके, विशेषता अपने में लानी है। यज्ञ कन्या कहलाए, सतोगुनी कन्याएं कहलाएं। बाबा में, बाबा से ये हमारे अंदर यज्ञ का भविष्य दिखाई दे, ये लोग संभालेंगे। हमने भी एक छोटे से सेंटर से शुरू किया था, पर सब, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ ये तो मेरा घर है, बाबा का घर है। कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है, चाहे देश में चाहे विदेश में, क्योंकि बचपन से बाबा भेजता था, जयपुर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। मैं, बाबा मेरे को नहीं जाना है, इतनी बड़ी बड़ी नाव जाओ ना। कोई ऐसी दादी नहीं है जो प्यार नहीं करती थी। तो हर एक को अपने लिए, अपने बाबा के सिद्धांत, हमारे यहाँ तो लौकिक में भी बहुत कुछ सीखने को मिला, वो भी हमने रखा। तो सीखो, ठीक है। हमारी क्वीन मदर होती थी ना, दीदी की माता जी, वो कहती थी झुक झुक मर मर, मतलब अहंकार नहीं रखो। झुकने में कुछ नहीं जाता है, जीते जी मरना ही है। तो इस तरह से मैं ये क्यों कहूँ कि मैं उम्मीद रखती हूँ, मेरा विश्वास है ये कि आप में से एक एक अपने बाबा को, अपने ईश्वरी परिवार को हर प्रकार से जब प्रत्यक्ष करे, तो कल परसों दादी प्रकाशमणि ने कहा एक एक देवी हो, अभी शिव शक्ति हो और फिर देवी बन रहे हो। ये शब्द अपने पास रखते हुए हम हर बात को सुनेंगे, अटेंशन से अभ्यास करेंगे और अपनी जीवन में एक नेचुरल रूप पे, किसी के डर से नहीं, नेचुरल रूप में आदर्शनीय जीवन व्यतीत करेंगे। ओम शांति। दीदी, आपकी जो शिक्षाएं आज हमें मिली, उसको हम सभी दीक्षा के रूप में धारण करके
आपने जो हमारे प्रति विश्वास रखा है, उस विश्वास को हमारा श्वास बना करके रखेंगे और ज़रूर ज़रूर दीदी आपका जो विश्वास है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। एक हाथ से दीदी को हम कहेंगे, कमिटमेंट देते हैं दीदी आपका विश्वास ज़रूर पूरा करेंगे। अभी भूमि बहन तो ये वहाँ ही आओ। भूमि बहन आगे जो दीदी ने कहा था ना पक्के ट्रेनिंग को याद करते हैं, तो यह हमारी भूमि बहन है, उसके लिए भी हम ताली बजाकर वेलकम करते। थैंक यू। ओम शांति। दीदी जी की महान शिक्षाओं को अंतर में समाते हुए आज ट्रेनिंग का कितना अद्भुत सुंदर शुभ मुहूर्त शुभ उद्घाटन हुआ है। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें।
बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने, ये दिल जाने जो हम पाए। ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी, जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिला कर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते, है गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।
बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए हो। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए।
हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आँखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।
नसीब है हमें जिंदगी जीना गया, पतझड़ हो या बसंत हो मुस्कुराना गया। मेरे दिल में जवा उमंगे उत्सव हर पल मनाया है, मेरे दिल में जवा उमंगे उत्सव हर पल मनाया है। इस मन के